सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। हम इस वेद रूपी ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, इस व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए। वेदों का ज्ञान अत्यंत महनीय है, अत्यंत श्लाघनीय है, अत्यंत महान ज्ञान उस भगवान ने इंसान को दिया है। और यह इंसान यदि चाहे तो अपने जीवन को महान बना करके इस जहान को भी महान बना सकता है। हम जब जब वेदों के प्रतिकूल आचरण करते हैं, वेद विरुद्ध आचरण करते हैं, तब तब हम व्यष्टि से समष्टि का अकल्याण करते हैं। इस व्यक्तिगत जीवन से सामाजिक जो जीवन है, जो व्यष्टि है, उसमें भी हमारे भावों का, हमारे कृतित्व व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम अपने भाव को, स्वभाव को, प्रभाव को दिव्यता से युक्त करें, भव्यता से युक्त करें, और जो भी उस परमपिता परमेश्वर से हमको ज्ञान मिलता है, इस ज्ञान की उत्तमता हम बना कर के रखें, इससे विपरीत आचरण करने वाले ना बने। तो ऐसा ही भाव निरंतरता के साथ हम अपने स्वभाव में उतार रहे हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं 41वें सूक्त का, जिसमें आज हम 18वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 17वें मंत्र का हमने पिछली कक्षा में स्वाध्याय किया था। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, सरस्वती का आराधन। ओम इमा ब्रह्म सरस्वती इमा ब्रह्म सरस्वती जुषस्व वाजिनीवती। वाजिनीवती या ते मन्म
गृत समदा प्रीतावरी प्रिया ऋतावरी प्रिया देवेषु जुह्यति। जुह्वति दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का यह 18वां मंत्र है। ओम इमा ब्रह्म सरस्वती जुषस्व वाजिनीवती याते मन्म ग्रीष्म समदा ऋतावरी प्रिया देवेषु जुह्वति। ओम इमा ब्रह्म सरस्वती जुषस्व वाजिनीवती याते मन्म ग्रीष्मदा ऋतावरी प्रिया देवेषु जुह्वति। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इमा ब्रह्म सरस्वती जुषस्व वाजिनीवती याते मन्म गृत्समदा ऋतावरी प्रिया देवेषु जुह्वति। भगवती सरस्वती का प्रसंग चल रहा है, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। परमपिता परमेश्वर का नाम भी अलग अलग गुण से युक्त होकर के हम लेते हैं। तो यहाँ पर प्रार्थना है, क्योंकि इस वेद मंत्र का और ऊपर भी हमने जो मंत्र पढ़े हैं, ऋषि गृत्समदा है और देवता सरस्वती है। छंद बृहति स्वर मध्यम है इस वेद मंत्र का। तो कहा इमा ब्रह्म सरस्वती, हे सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, इमा ब्रह्म जुजस्व, इमा ब्रह्म जुषस्व, इन ज्ञान वाणियों का तू प्रीति पूर्वक सेवन करने वाली हो। जो ज्ञान से युक्त होकर के, भक्ति से युक्त होकर के इस शक्ति का, इस जगदम्बा का, इस जगत जननी का, जगत पिता का गुणगान करता है, सदा उत्थान को प्राप्त होता है, कभी पतन को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहा कि हे वाजिनीवती, हे उत्तम अन्नों वाली सरस्वती, तू ज्ञान वाणियों का ही सेवन कर। वस्तुतः ज्ञान से हमें अन्नों के संपादन की भी योग्यता प्राप्त होती है। जो कृषक होते हैं, ऐसे तो कुछ लोग बोल देते हैं कि ये अनपढ़ हैं, इनको आता नहीं कुछ, परंतु उनको जो आता है वो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको भी वह
विद्या नहीं आती जो एक छोटे से किसान को, कृषक को आती है। तो उनका ज्ञान उनके कृषि के लिए आवश्यक है, और बिना ज्ञान के कृषि भी ठीक ठीक नहीं हो सकती है। अन्न का उत्पादन भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कार्य के लिए उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विधि उसकी क्या है, मेथड क्या है, उसको जानना समझना, और एक एक कार्य की सफलता के लिए, एक एक कार्य में वैशिष्ट्य प्राप्त करने के लिए वर्षों वर्षों लगाना पड़ता है। वर्षों उस कार्य को करते करते फिर कहीं जा करके उसमें उत्तमता को हम प्राप्त होते हैं, ओजस्विता को प्राप्त होते हैं, तेजस्विता को प्राप्त होते हैं, और उस में विशिष्टता हमारी हो जाती है, हम उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ है कि हे देवी, तो सरस्वती वाजनीवती अन्नों का संपादन करने में भी पूर्ण सामर्थ्य को देने वाली आप हैं। सात्विक अन्नों का सदा हम उत्पादन करें, हम सदा सात्विक अन्नों का ही सेवन करने वाले हों। सात्विक अन्नों का ही सेवन सरस्वती की आराधना के लिए आवश्यक है। यदि हम सात्विक और व्यवस्थित नहीं अन्नों का ग्रहण करेंगे तो निसंदेह हमारा मानसिक और शारीरिक आरोग्य हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। सात्विक आहार से सात्विक विचार आते हैं, और सात्विक विचार से ही सात्विक व्यवहार हम कर पाते हैं, और जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमारा संस्कार होगा। हम सुसंस्कारित हों, सुसंस्कार से युक्त हों, उससे अलंकृत हों, कभी भी हम इससे विपरीत आचरण करने वाले ना बने। ऐसा जब प्रभाव इस ज्ञान का होगा तो हम ज्ञान के साथ साथ अन्न का संपादन करने में निपुण होंगे। हे सरस्वती, तो उन मननीय स्तोत्रों व ज्ञान वाणियों को स्वीकार कर, या जिन तेरे स्तोत्रों को गृत समदाह स्तवन करने वाले व प्रसन्न रहने वाले लोग करते हैं। हे ऋतावरी, ऋत का हमारे जीवन में रक्षण करने वाली सरस्वती, सत्य का तथ्य का आधान करने वाली सरस्वती देवी, जो प्रियाहा तेरे प्रिय होते हैं वे देवेशु जुह्वती, देवों के प्रति अपने को देने वाले होते हैं, देवों के समर्पित होते हैं। देवत्व के गुण भी उनके अंदर होते हैं, और देवो भूत्वा यजे देवम, देव बन करके देव की पूजा करना, उसका आदर सत्कार करना, उसको हर प्रकार से अपने लिए उपासनीय समझना, क्योंकि बिना हम सद्बुद्धि के, सद्जान के, सद्विवेक के इस पथ पर आगे अग्रसर नहीं हो सकते, बढ़ नहीं सकते। हमारी जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, इस आकर्षण से हम जब आकर्षित होकर के इसमें आसक्त हो जाते हैं तो हमारा जो सामर्थ्य है बौद्धिक वो भी क्षीण होने लगता है। तो सात्विक अन्नों के द्वारा जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो अन्न के विषय में कहा कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार जितना हमारा पवित्र होगा, सात्विक होगा, उतनी ही सात्विक बुद्धि से हम युक्त होंगे, उतने ही सात्विक सुंदर विचारों से युक्त होंगे। तो ये प्रार्थना यहाँ पर की है कि प्रियाह तेरे प्रिय होते हैं वे, देवेश जुहति, देवों के प्रति अपने को देने वाले होते हैं। वस्तुतः इन माता पिता तथा आचार्य आदि
देवों के प्रति अपने को देकर के ही ये ज्ञानी बनते हैं। कोई भी संतान यदि अपने माता पिता गुरु आचार्य का जो प्रियाचरण है, अर्थात वह जैसा आदेश देता है, जैसा निर्देश करता है, जैसे जैसे उपदेशों से युक्त करते हैं ये माता पिता गुरु आचार्य, हम उनसे यदि विपरीत आचरण करते हैं, बचपन से लेकर के युवावस्था तक या जब तक उनका सानिध्य है, यदि हम मनमानी करते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते हैं, उससे विपरीत आचरण करते हैं, तो कभी भी हम ज्ञान से युक्त नहीं होंगे। क्योंकि ज्ञान का आधान करने के ये प्रथम साधन है माता पिता गुरु आचार्य, फिर शास्त्र, और फिर ये सारा संसार ही हमको शिक्षा देता है, सिखाता है। ये सारा जिससे हम कुछ सीख सके, जड़ चेतन जो हमको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं कि जीवन की जो सद्गति है, जो सन्मति है, उसके साथ ही भक्ति के साथ ही मुक्ति का आदर्श स्थापित हो सकता है, अन्यथा कभी भी हम इससे बच नहीं सकते जो संसार का आकर्षण है। तो माता पिता और गुरु ही हमको ज्ञानी बनाते हैं, इनकी आज्ञा का पालन करके, और जैसा जैसा सिखाते हैं, जैसा जैसा हमको चलाते हैं, वैसा वैसा बिना सोचे बिना समझे, या ये कहें कि पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ हम उसको आत्मसात करते हैं। तो मुख्य भाव इस वेद मंत्र का यही है कि सरस्वती का आराधन हमें ज्ञानी बनाता है। हम इस ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत होकर के उत्तम अन्न प्राप्त करते हैं। बिना ज्ञान के अन्न की प्राप्ति नहीं होती, अन्न की प्राप्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, जगत भी त्राहिमाम करता हुआ नष्ट होने लगता है, विनाश को प्राप्त होता है। भुखमरी और दुर्भिक्ष जैसा वातावरण, महामारियां आती हैं। तो हम सच्चे ज्ञानी बने, योग यज्ञ से युक्त हो जीवन हमारा, उत्तम अन्न को हम प्राप्त करने वाले हों, हमारे जीवनों में रित हो, सत्य हो, क्योंकि सत्य का आचरण जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा स्वभाव सुंदर नहीं हो सकता है। सत्य का जो पालन करते हैं तो सत्य ही, सच ही, या जो अच्छा है, सच्चा है, ऐसा जीवन जी करके ही इस रित का जो परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित यह ब्रह्मांड है, यह पिंड है, उसको ठीक ठीक समझ करके वैसा आचरण करे जिससे इसमें उन्नति हो, ये पतन को प्राप्त न हो। यद्यपि जो वस्तुएं हम देखते हैं जड़ चेतन के रूप में, ये शरीर जो भी है वह जो जन्म लेता है उसका विनाश, उसका मरण तो जरूर होता है, लय को प्राप्त होता है, प्रलय को प्राप्त होता है। तो ऐसा हम माने, ऐसा जाने कि रित का, सत्य का धारण करके हम जीवन को सुंदर बनाएं, और इस आराधना के लिए हमें माता पिता गुरु आचार्य के प्रति अपना समर्पण अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर। जिस प्रकार से माता पिता हमारे जीवन को बनाते हैं और संतानों की सुरक्षा के लिए, संतानों की रक्षा के लिए वो सदा उद्यत रहते हैं, सदा उस कार्य के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो उनको मिला है और जिससे वो अपने जीवन और जगत को सुंदर बनाना चाहते हैं, उस सभी श्रेष्ठ कर्मों को करने में कभी भी वो हिचकिचाते नहीं। और ऐसा जब हम करते हैं तो वास्तव में इस संसार का जो आकर्षण है उससे हम बचते हैं। यदि इस संसार की बारीकी को, इसके तथ्य सत्य को हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो आगे हम उन्नत जीवन, दिव्य जीवन, क्रियाशील जीवन, उत्साह से युक्त जीवन, तेजस्विता से जो जीवन जी पाते हैं वो नहीं जी पाएंगे। इसलिए कहा है, बहुत सुंदर लिखा है,
ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। हम इस संसार में आकर के इसी में रच बस जाते हैं और इसी से हमारा अटैचमेंट हो जाता है। हम राग से युक्त हो जाते हैं, आसक्ति से युक्त हो जाते हैं। तो कहा है, ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। इस दुनिया की रंग रलियों पे तू क्यों हो गया दीवाना है। तू इस माया के फूलों को क्यों देख देख कर फूला है। तू इस माया के फूलों को क्यों देख देख कर फूला है। इस चमन की मस्त बहारों में खुद अपने आप को भूला है। जो फूल खिले हैं आज यहाँ कल उनको भी मुरझाना है। जो फूल खिले हैं आज यहाँ कल उनको भी मुरझाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। ये जीवन एक कहानी है, बस 2 दिन की जिंदगानी है। ये जीवन एक कहानी है, बस 2 दिन की जिंदगानी है। यहाँ टिक कर कोई रहा ही नहीं, यह दुनिया आनी जानी है। यह दुनिया आनी जानी है। इस बात को भूलना मत पगले, तुझको भी एक दिन जाना है। इस बात को भूलना मत पगले, तुझको भी एक दिन जाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। इस दुनिया की रंग रलियों पे तू क्यों हो गया दीवाना है। कुछ सोच ले उठ नादान जरा, कर ले सुमिरन भगवान जरा। कुछ सोच ले उठ नादान जरा, कर ले सुमिरन भगवान जरा। पुण्य पाप की गठरी जो बांधी उस पर भी कर ले ध्यान जरा। पुण्य पाप की गठरी जो बांधी उस पर भी कर ले ध्यान जरा। ये वक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ न आना है। ये वक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ न आना है। ओ भोले पंछी सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है। इस दुनिया की रंग रलियों पे तू क्यों होता दीवाना है। तो इस संसार की जो गतिविधि है, इसकी जो तथ्य सत्य की स्थिति है, इसमें हम अपने ज्ञान को इतना परिपक्व बनाएं जिससे हमारा जीवन निरर्थक न जाए। हम निरर्थक जीवन न जिएं, सार्थक जीवन जिएं। और जीवन की सार्थकता किस पर निर्भर करती है? वह है ज्ञान, वह है विज्ञान। जो विशेष प्रकार का ज्ञान है, जो आत्म बल को बढ़ाने वाला है, जो मनोबल को बढ़ाने वाला है, जो हमारे हर प्रकार के बलों को बढ़ाने वाला ऐसा बल जो कभी भी हमको निर्बल नहीं होने देता, कभी दुर्बल नहीं होने देता और निर्बलता के साथ, सबलता के साथ जीवन को हम जी पाते हैं। तो कितनी सुंदर इस वेद मंत्र में प्रार्थना है कि हमको ऐसा बनना चाहिए जिसमें हम वास्तव में ज्ञान के उपासक बने। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ऐसा भाव हो हमारे मन में
और हमारे वाणी में भी ऐसा उतरे, तो हम ऐसा जब ज्ञान विज्ञान से युक्त जीवन जिएंगे तो कभी भी हम भूखे नहीं रहेंगे और किसी भी प्रकार की भूख तृप्ति को हम प्राप्त हो जाएंगे। हमारे मन में पूर्ण संतोष होगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, मंगल कामना के साथ, मंगल भावना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।